आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? हिमालय है। देखिए, हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, ये सबको पता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ये भी बताया गया है। हिमालय पर्वत की जगह पहले कौन सा सागर था, ये भी आपको बताया गया है। हिमालय पर्वत कौन से 2 लैंडों का हिस्सा था, ये भी आपको बताया गया है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, हिमालय की जो बेसिक क्लास थी हमारी वो पहले हो चुकी थी। अब आगे हिमालय की जो क्लास है वो हम कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा पर्वत माना जाता है और दक्षिण एशिया के अलावा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वलित पर्वत है। पूरी दुनिया में हिमालय से कोई बड़ा पर्वत है ही नहीं। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया के कौन कौन से देशों में देखने के लिए मिलेगा? तो सबसे पहले देखिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश का कुछ भाग जो है वहाँ पर आपको हिमालय पर्वत देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपको एशिया के किसी देश में हिमालय पर्वत देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हिमालय पर कुछ देश ऐसे हैं जो पूरी तरह बसे हुए हैं, जैसे नेपाल और भूटान। ये 2 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह हिमालय पर ही बसे हुए हैं, बाकी ये कहीं बसे हुए नहीं हैं। तो आप याद रखना, नेपाल और भूटान ये 2 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह हिमालय पर बसे हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत के विषय में आपको ये भी बताया गया था कि हिमालय पर्वत की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 8,850 मीटर बताई जाती है। और कहाँ की अधिकतम ऊंचाई है? तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और वो हिमालय में है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,850 मीटर। लेकिन हिमालय की अगर औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो चारों हिमालयों की औसतन ऊंचाई अलग अलग है। बताया जाता है कि बृहद हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो 6200, और उसके बाद ट्रांस की जो औसतन ऊंचाई है वो 60 मतलब 6000, लघु की औसतन ऊंचाई 3000 और शिवालिक की औसतन ऊंचाई जो है वो 1500। तो आप औसतन ऊंचाई से समझ सकते हैं कि इसका मतलब हिमालय की ऊंचाई एक समान नहीं है। कहीं हिमालय बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो कहीं हिमालय बहुत कम। बात समझ में? चलिए, ये आप जितना एरिया देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हिमालय का ही है। ये फिजिकल मैप लिया गया है और ये भारत का हमारा फिजिकल मैप है। शुरू करते हैं हिमालय को। सबसे पहले तो भाई हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हिमालय भारत में ही है, तो हिमालय को पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें। हिमालय की अगर हम बात करें लंबाई की, तो हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग बताया जाता है कि 2500 किलोमीटर लंबा पर्वत है। और 2500 किलोमीटर थोड़ी लंबाई नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा लंबाई होती है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें हिमालय की, तो हिमालय की चौड़ाई एक समान नहीं है। हिमालय की चौड़ाई एक समान नहीं है। कई हिमालय बहुत चौड़ा है तो कई हिमालय बहुत सकरा भी है। तो हिमालय की चौड़ाई के विषय में बताया जाता है कि 150 किलोमीटर से लेकर के 600 किलोमीटर के बीच में हिमालय की चौड़ाई है। अब कहाँ पर 150 किलोमीटर है? तो देखिए, इधर वाला जो हिमालय है ये पूर्वोत्तर में हमारे, तो इधर हिमालय की जो चौड़ाई है वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। और मध्य में हिमालय की जो चौड़ाई है, मध्य में हिमालय की चौड़ाई के विषय में यह बताया जाता है कि लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इधर उत्तर की तरफ हिमालय की जो चौड़ाई है, यहाँ पर लगभग 600 किलोमीटर हिमालय की चौड़ाई बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इधर पूर्वोत्तर में हिमालय की चौड़ाई सबसे कम है और उत्तर साइड उधर हिमालय की चौड़ाई क्या है? सबसे ज़्यादा है। और मध्य में हिमालय की चौड़ाई कम है। चले आगे। अब देखिए, हिमालय पर्वत की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। चौड़ाई के बाद हम देखते हैं हिमालय के हिमालय के कितने भागों में बांटा गया। तो हिमालय पर्वत को 4 भागों में विद्वानों ने बांटा। पहला, सबसे पहले जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय
और फिर लघु हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। पहले इनके चारों की औसतन ऊंचाई देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग कितनी बताई जाती है? 6000 मीटर। इसकी औसतन ऊंचाई 6200 मीटर बताई जाती है, और इसकी औसतन ऊंचाई 3000 मीटर बताई जाती है, और इसकी लगभग 1500 मीटर बताई जाती है। मैं आपको बता दूँ पर्वत और पठारों में अंतर। देखिए पर्वत और पठारों में क्या होता है कि पठारों की पहाड़ जो होता है, देखिए एक पर्वत होता है, एक पहाड़ होता है, एक पठार होता है। पर्वतों की औसतन जो ऊंचाई होती है वो 1000 मीटर से अधिक होती है, और पहाड़ों की जो औसतन ऊंचाई होती है वो 1000 मीटर से कम होती है, और पठारों की जो औसतन ऊंचाई होती है वो 500 से 1000 के मध्य होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पहाड़ की औसतन ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा है तो फिर उसे हम पहाड़ नहीं कहेंगे, उसे हम पर्वत कहेंगे। जैसे अरावली क्या है? पर्वत है, लेकिन अरावली की औसतन ऊंचाई की अगर बात करें तो ठीक ठाक है, 1000 से ऊपर है, लेकिन अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो हिमालय जैसा ऊंचा नहीं है। हिमालय बहुत ऊंचा है। जैसे विंध्याचल क्या है? विंध्याचल को ऐसे हम पहाड़ बोल सकते हैं, लेकिन विंध्याचल एक पर्वत है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत की औसतन ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखिए ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी बताई गई? 6000 मीटर। बृहद की कितनी बताई गई? 6200। लघु की कितनी? 3000। और शिवालिक की कितनी? 1500। ये आप याद रखना, ये औसतन ऊंचाई है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे गलती कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इन हिमालयों की बात करें, सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा हिमालय है? तो ये बृहद हिमालय है। ये सबसे ज़्यादा ऊंचा हिमालय, इससे ज़्यादा कोई हिमालय ऊंचा है ही नहीं। और ऊपर के जो आप दो हिमालय देख रहे हैं, ट्रांस और बृहद, इनकी एक विशेषता मैं और आपको बता दूं, इन दोनों हिमालय में आपको ना तो वनस्पति देखने के लिए मिलेगी और ना जीव जंतु देखने के लिए मिलेगी। बताया जाता है कि इन दोनों हिमालय का जो तापमान है वो माइनस में है, -55 डिग्री। और -55 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना तापमान अगर यहाँ हो जाए जहाँ पर हम लोग हैं माइनस में, तो यहाँ तो फिर भैया साल के 12 महीना बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगी। और जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होगी या जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, तो बताओ वहाँ पर जो चीज़ बढ़ने वाली है वो रुकेगी? नहीं रुक सकती ना। आपको बर्फ़ के भंडार में घुसेर दिया जाए और कहा जाए कि बेटा कैसे महसूस कर रहे हो, आपको 1 साल यहाँ रहना है, तो आप यही कहोगे भैया तुम कब नून रोटी हमें दे देना, लेकिन यही में ना घुसेर कर रखो, पनीर न हम का खाएगा। और कह दिया जाए उसके अंदर तुम्हें पनीर की व्यवस्था रहेगी, खाओगे? भाग आओगे बम्बा के, यही कहोगे नहीं अंदर नहीं रहना। क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर ना तो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, न ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर सकता है, मध्यम है तो करेगा। और यहाँ पर अब समझिए -55। अमेरिका की एक वैक्सीन है फाइजर वैक्सीन का जो तापमान चाहिए रखने के लिए वो माइनस में होना चाहिए कि -30, -40, -55। हमारे यहाँ -55 का कोई फ्रीजर ही नहीं है कि तुम्हारे जो फ्रिज यूज करते हो ना, है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे? हाँ, लेकिन यहाँ पर ट्रांस और बृहद दोनों हिमालय में -55 डिग्री सेल्सियस तापमान है। चलें यहाँ पर दोनों में। अब देखिए नीचे के दोनों हिमालय, ये जो लघु और शिवालिक, नीचे के इन दोनों हिमालय में वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। और नीचे के ये 2 हिमालय जो है ना, जहाँ पर वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं, तो यहीं पर हिमालय में जितने भी लोग रहते हैं सब यहीं पर आप देखोगे। जैसे जम्मू कश्मीर में आप कहते हो कि बहुत सारे लोग रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं,
उसके बाद उत्तराखंड में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो याद रखना वो यही दोनों हिमालय में रह रहे हैं, ऊपर नहीं रह रहे हैं। ऊपर तो केवल मज़ा लेने के लिए जाया जाता है पूरी सुरक्षा के साथ, और ऊपर अगर कोई रह रहा है तो हमारे भारतीय सेना के जवान रह रहे हैं। अब समझ सकते हैं आप, -55 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन जैसी जगहों पर हमारी भारतीय सेना के जवान वहाँ पर पहरेदारी करते हैं, और वो कोई साधारण जगह नहीं है, बहुत ही खतरे से भरी जगह है। आप ये समझिए, कहाँ पर जवान घसीट के नीचे चला जाए पता नहीं चलेगा, और कई हादसे हुए भी हैं। ऐसी जगहों पर हमारे वीर जवान मतलब देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को खड़ा किए हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ट्रांस, लघु और शिवालिक के विषय में, कि ऊपर के दोनों हिमालय में वनस्पति और जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, बल्कि नीचे के दोनों हिमालय में वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। अब बेटा देखिए आगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय। तो सबसे पहले अब एक एक हिमालय को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। अब ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कैसे कहा जाता है? देखिए, ट्रांस माने क्या होता है? पीछे। क्या होता है? पीछे। तो ट्रांस हिमालय जो पीछे है, जिसे हम कहते हैं पार हिमालय, ठीक है, मतलब अगर हम इस जगह खड़े हैं तो हमारे उस पार कोई चीज़ है, हमारे उस पार कोई चीज़ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि वो पार है, ठीक है। तो उस पार क्या है? ट्रांस। आए जहाँ पर हम खड़े हैं क्या है? शिवालिक। समझ रहे हो कि नहीं? एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद लघु, फिर उसके बाद बृहद, फिर ट्रांस। तो अब ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहा जाता है, और बताया जाता है कि जो ये ट्रांस हिमालय है, ये बाकी के जितने भी आप हिमालय देख रहे हैं, ये 3, इनमें से सबसे पुराना हिमालय। मतलब अगर हिमालय में सबसे पुराना अगर कोई हिमालय है तो वो ट्रांस है। आपको मैं बताया था कि जब टेथिस सागर यहाँ पर, और ऊपर अंगारा लैंड, और नीचे गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना की चट्टान टूट करके जो हमारी भारतीय है प्लेट है, ये जाके जब अंगारा से टकराई थी, तो यहाँ बीच में टेथिस सागर था। तो इसका जो पानी था तो इधर उधर भाग गया था, लेकिन इसका जो मलबा था वो जा कर के हिमालय का रूप ले लिया। और मैं आपको बताया था कि वो चट्टान किससे जाके टकराई थी? अंगारा लैंड से। तो बताया जाता है कि अंगारा लैंड से जहाँ पर गोंडवाना की चट्टान टूट कर टकराई थी, वहाँ पर पहले से ही एक पर्वत मौजूद था। वहाँ पर एक पर्वत पहले से ही मौजूद था, और वो कोई पर्वत और नहीं था, वो यही पर्वत था जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। यही पर्वत था, बाकी और कोई पर्वत नहीं था। यही पर्वत वहाँ पर पहले से मजबूत, मतलब क्या बोलते हैं, मौजूद था। आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हिमालय में सबसे पुराना अगर कोई हिमालय हुआ तो कौन सा हुआ? ट्रांस। क्यों? क्योंकि बाकी के बृहद, लघु और शिवालिक, ये 3 हिमालय तो बाद में बने हैं। ये टेथिस सागर का हिस्सा थे, ये टेथिस सागर के मलबे से बने हैं। लेकिन क्या ट्रांस हिमालय टेथिस सागर के मलबे से बना? नहीं बना। ट्रांस हिमालय पहले से बना हुआ। तो सबसे पुराना हिमालय कौन सा हुआ? ट्रांस हिमालय। क्या ट्रांस हिमालय टेथिस सागर का हिस्सा था? नहीं। ट्रांस हिमालय किसका? अंगारा लैंड का। दो ही तो लैंड है, गोंडवाना और अंगारा। हमारा प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना के, अंगारा का। हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना का हिस्सा है, अंगारा का नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए, ट्रांस हिमालय को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहले भारत की हम बात करें तो भारत में ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। एक काराकोरम श्रेणी, दूसरी लद्दाख श्रेणी, तीसरी जास्कर श्रेणी।
भारत में ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये हिस्सा ट्रांस हिमालय के हैं। और आपको पता है कि काराकोरम जहाँ पर है वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो क्या ज़िंदा बचेगा? वहाँ का अगर स्थानीय है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ से जैसे यूपी से कोई व्यक्ति, दक्षिण भारत से कोई व्यक्ति वहाँ वो अगर पहुँच जाएगा तो -55 शायद बहुत वो वैसे झेल पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो झेल लेगा, क्योंकि एक व्यक्ति गर्म क्षेत्र में रहता है और अचानक उसे माइनस तो बम्बा देगा, कहेगा मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो भारतीय सेना के जवान होते हैं, कोई दक्षिण भारत का रहता है, कोई मतलब मध्य भारत का रहता है, कोई पश्चिम भारत का रहता है, जब वो वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगती है, जब वो जाता है ड्यूटी करने के लिए, तो जब वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है ना, तो कभी कभी उस तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी उनके पास बढ़िया व्यवस्था रहती है तो उसी के अंदर घुसेर देते हैं, बाकी बस सही जब हो जाएगा फिर निकाल लेंगे उससे। वहाँ तो पूरी गवर्नमेंट सुविधा के साथ उनको रखती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे खड़ा कर दो। जहाँ तक प्रयास किया यही किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको कोई नुकसान ना हो, समझिए। तो यहाँ पर वो चीज़ है। लद्दाख श्रेणी में यही है, ठीक है। अब देखिए ट्रांस हिमालय की ये 3 श्रेणियों में बांटा गया। और उसके बाद अगर बात करें, वैसे भारत में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन ग्लेशियरों की बात करें तो ट्रांस हिमालय में आपको ज़्यादातर देखिए सबसे बड़ा दुनिया का जिसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर हो गया, बोल्टारो हो गया और बियाफो। ये आप 4 ग्लेशियर याद रखें। ये चारों के चारों ग्लेशियर आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलेंगे। कोई कह दे क्या जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर देखने के लिए मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, याद रखना। क्योंकि ट्रांस हिमालय भारत के जम्मू कश्मीर में नहीं है, ट्रांस हिमालय भारत के लद्दाख में है। ट्रांस हिमालय जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, जिसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या उसी को हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, वहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय देखने के लिए मिलेगा। ट्रांस हिमालय आपको अक्साई चीन में देखने के लिए मिलेगा, जिसे 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था भारत का कुछ क्षेत्रफल में। उसके बाद ट्रांस हिमालय आपको तिब्बत में देखने के लिए मिलेगा। कुल मिला के जहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर आपको ये श्रेणियाँ देखने के लिए मिलेंगी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के ही हिस्सा हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक। और ये ग्लेशियर भी आपको चारों ट्रांस हिमालय में ही देखने के लिए मिले, सियाचिन, हिस्पर, बोल्टारो और बियाफो। और ट्रांस हिमालय में ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चारों ग्लेशियर अगर हम मिला देंगे तो एक बहुत बड़ा ये मैदान दिखाई देगा आपको। जहाँ तक दूर दूर तक नज़र जाएगी वहाँ पर आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी, बाकी वहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सफ़ेद बर्फ़ आपको दिखाई देगी, सफ़ेद बर्फ़। आप ये समझिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी केवल बर्फ़ के सिवा कुछ नहीं आपको दिखाई देगा। और इसीलिए इस जगह को जानते हो क्या कहा जाता है? ठंडा मरुस्थल, शीत मरुस्थल। बताया जाता है भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल है और दूसरा ठंडा मरुस्थल है। तो भारत के पास जो ठंडा मरुस्थल है वो कहाँ पर है? वो लद्दाख में है। और जो गर्म मरुस्थल है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वो राजस्थान में है, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। इसी थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। जब आपको मरुस्थल पढ़ाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मरुस्थल की क्या विशेषता है। आज हमारा है टॉपिक मेन हिमालय का, तो हिमालय की इतनी बात समझ में आ गई। तो ट्रांस हिमालय एक तो सबसे पुराना हो गया, वनस्पति जीव जंतु नहीं इसमें पाए जाते, 3 श्रेणियाँ उसमें हैं, सियाचिन, हिस्पर, बोल्टारो, बियाफो नामक ग्लेशियर उसमें है। ये तमाम चीज़ें हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। इसमें नदियाँ तो इससे हिमालय से निकलती हैं। तो देखिए सबसे पहले नुब्रा नदी का आप नाम सुने होंगे, शक नदी का नाम सुने होंगे, गलवान नदी का आप नाम सुने होंगे, गिलगित नदी का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। गिलगित के बाद
सिंधु नदी का आप नाम सुने होंगे, नुब्रा, सोएग, गलवान, गिलगित, सिंधु, ये ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं और ये उस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। इनमें से सबसे लंबी नदी सिंधु है। जब आपको नदियाँ पढ़ाएंगे तब बढ़िया से बताएंगे कि हाँ कौन कौन सी नदियाँ की क्या विशेषता है क्या नहीं। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गए? तो ये ट्रांस हिमालय मतलब ट्रांस हिमालय की इन्हीं श्रेणियों से ये नदियाँ निकलती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट देखा जाए तो हिस्सा किसका है? ट्रांस का ही तो है। कोई दिक्कत? चलें, ठीक है। अब देखिए बताया जाता है ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से एक जोन अलग करता है जिसे कहा जाता है सचर जोन। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन सा जोन अलग करता है? सचर जोन। ये याद रखना, ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन सा जोन अलग करता है? सचर जोन दोनों को अलग करता है। सचर जोन, ठीक है, सचर जोन दोनों को अलग करता है। तो उम्मीद करते हैं ट्रांस हिमालय आज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। कोई दिक्कत? अब कल हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय, ठीक है, और फिर उसके बाद लघु, शिवालिक, ये। लेकिन कल जो बृहद हिमालय को पढ़ेंगे तो कल की क्लास में प्रयास यही करेंगे कि बृहद के साथ साथ हम क्या कहते हैं लघु को भी कवर करेंगे, ठीक है।